नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको पता है एक्सपीओ के अंदर जो विड्रॉवल देने के लिए सब लोग सब जगह बात चल रही, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हो गए या फिर लीडर्स के जितने भी ग्रुप बने हुए थे अपना पॉजिटिव वाले और भी अदर्स ग्रुप्स, उन सब के अंदर सब जगह 28 फरवरी की बात चल रही थी। और आज आपने सच्चाई देख ली एक्चुअलिटी में हुआ क्या। देखो, मैंने अपने पिछली भी वीडियो में आपको काफी बार बताया था कि यहाँ पर देखिए विड्रॉवल के चांसेस बहुत कम है। जैसे इन्होंने सेम पैटर्न कर दिया जो लविश चौधरी का वोटर फॉर माइनक्राफ्ट तो उसके अंदर चल रहा था, सेम एज इट इज यही कर दिया इन्होंने। पिछले 4 महीने से सेम इन्वेस्टर्स को ऐसे ही किया कि भाई डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट। और कुछ लोग तो इतने श्योर थे कि भाई उसकी कसम पैसा 100% आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, क्या क्या स्लोगन चल रहे थे इसके अंदर। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, आज 28 फरवरी की डेट निकल गई और निकलने के बाद में अब आपको पता है आज 1 मार्च है। अब सब लोग ये सोच रहे हैं करें क्या आगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको मैं क्लियर बताऊं, अब एक्सपीओ के अंदर बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आगे विड्रॉवल या कुछ इंस्टॉलमेंट कुछ भी देगा, क्योंकि इनका जो डीएक्स वाला है उसके अंदर भी जो 1% की बात चल रही थी वहां भी कुछ भी विड्रॉवल नहीं आया, ना वॉलेट के अंदर आया ना कैसे भी आया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो 3.5-4 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, अब वो लोग क्या करें, क्योंकि उन लोगों का आप समझो किसी ने जो ईएमआई में आपको पहले भी बता चुका हूँ, लोगों की बहुत हैवी ईएमआई है। किसी के मान लीजिए 90,000 1 लाख रुपए की कमाई है, उसने एक 1.25 लाख रुपए की ईएमआई बनवा रखी है। और ईएमआई कैसे, आप कह रहे हो 1 लाख में 1.25 लाख की ईएमआई कैसे बन जाएगी? देखिए 60-70 हजार उन्होंने बैंक से बनवा रखी है और जो अपने रिलेटिव्स हो गए या फ्रेंड सर्कल हो गए वहां से लोन ले रखा है और उस हिसाब से उन्होंने ईएमआई बनवा ली। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोग इतने परेशान हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसे केस में आपको जो भी आपके लॉयर या फाइनेंशियल है उनसे जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। क्योंकि अगर एक्सपीओ की बात करें तो रजत शर्मा या उनकी टीम से अब कोई किसी की तरफ से बयान नहीं आ रहा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे आपको पता है, अपना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कहीं भी कुछ भी आ रहा था, सब जगह इतना जबरदस्त माहौल बना हुआ था कि 28 फरवरी से 100% आ जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग कुछ यूट्यूबर्स, मतलब आप ये समझो वो इतने श्योर थे, अगर आप बात करेंगे तो सबकी हवा निकल गई। देखिए यहाँ पर ऐसे कोई चांस नहीं होते, मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम टॉपिक पर वापस आते हैं। ऐसे ही आपको पता है 2025 के अंदर अप्रोक्सीमेट 20 से 25,000 करोड़ रुपए के स्कैम हुए और वहां पर लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा। अब यहाँ पर भी क्या है, अप्रोक्सीमेट फिगर तो देखिए कोई 3500 करोड़ बताता है, कोई 6,000 करोड़ बताता है, 7,000 करोड़ भी। फिगर तो एक्चुअलिटी में कुछ पता ही नहीं है कितनी है, पर यहाँ 3-3.5 करोड़ रुपए की जो बताया गया है उतना मिनिमम है यहाँ पर। और 3.5 से 4 लाख इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में सब जगह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ। अब यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि टेस्ट किस पर करें, क्योंकि लीडर्स भी अब सब लोग पीछे हो गए। जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई जब कंपनी के ओनर है वो ही नहीं दे रहे तो हम अपनी तरफ से कहां से दें। देखिए एक्चुअलिटी की बात करें, क्योंकि लीडर्स का भी काफी बड़ा रोल था इसके अंदर, और रोल होने के बाद क्योंकि उनके बेस पे बहुत सारे लोगों ने आंख बंद करके पैसे लगाए। यहाँ पर एक चीज जरूर थी, कुछ इन्वेस्टमेंट सीधा बैंक अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हुआ, काफी सारा अमाउंट जो कैश से ट्रांसफर हुआ, मतलब कैश आपने दिया लीडर्स को, लीडर्स ने कैश में आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग कह रहे हैं करें क्या आगे फर्दर। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को जितने भी इन्वेस्टर हैं सारे इकट्ठे हुए या फिर लीडर्स हैं उनसे बात कीजिए, भाई अब क्या करना है। क्योंकि अब ये समझो एक्सपीओ की तरफ से कुछ भी आने की चांस नहीं है। जो न्यू डोमेन कह रहे थे या फिर अदर्स था इनका कि न्यू डोमेन जो अपना या न्यू प्रोजेक्ट जो भी लॉन्च करेंगे उसके थ्रू अपना देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर कल की डेट में कोई डोमेन लॉन्च भी करते हैं तो वहां पर कोई 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। जैसे आपको पता है लविश चौधरी के अपना जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ऐसा वहां पर हुआ। तो ये समझिए जितनी भी कंपनियां सब एक सिस्टम पर काम करती हैं, वहां भी 1 साल से ऐसे इन लोगों ने 8-9 महीने से ऐसे चल रहा था कि विड्रॉवल आएगा आएगा, पर अभी तक 1 रुपये भी नहीं आया। सेम एक्सपीओ के अंदर अगर दिवाली के आसपास से बात करें, 3 से 4 महीने से ही बात चल रही थी। पहले इन्होंने दिसंबर का 15 जनवरी का, फिर 31 जनवरी का, फिर ये कहा कि महाशिवरात्रि पर आ जाएगा सबका, फिर उसके बाद में महाशिवरात्रि के बाद में 28 फरवरी की डेट दी।
तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं किसी को मतलब ये नहीं था, सबको ये उम्मीद थी कि कुछ तो आएगा, कुछ आने मतलब ये 10% 20% कुछ तो आएगा, पर इन्होंने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। और हाथ खड़े करने के पीछे मेन रीजन ये है, अब आपको ये भी पता है कि जो माइंड क्रिप्टो बोटकल्पा के एनर हैं ललित चौधरी, उनकी भी सुनने में आ रहा है कि उनको इंडिया वापस लाया जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी कंप्लेंट्स हुई हैं उनके अगेंस्ट में, इतनी सारी FIR हुई है। तो उसकी वजह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चांसेस ऐसे बन सकते हैं, बट वो बनेंगे कब? सारे के सारे इन्वेस्टर्स आप इकट्ठे हों, जिन लोगों ने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, और जितने भी लीडर्स हैं अगर वो भी आपका साथ दें, तो यहाँ पर आप ये समझो मोर देन 60 to 7% प्रोबेबिलिटी चांस ये हो जाएंगे कि आपको कुछ ना कुछ पैसा जो है आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। पर सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि लोग इकट्ठा कैसे, देखिए जो यूनिटी ग्रुप और पॉजिटिव ग्रुप चल रहे थे, इनके अंदर जो लीडर्स थे, और लीडर से आप करिए, अब तो लीडर्स ने सबने फोन भी स्विच ऑफ कर लिए, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अब तक तो वो बचे हुए थे कि पहले 15 फरवरी महाशिवरात्रि थे, वो 28 फरवरी कर दी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये कि उन लोगों को कैसे कनेक्ट कर, देखिए दोस्तों कनेक्ट तो इजिली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्या है कि अगर आप यूनिटी से काम करोगे तो चांसेस है कि आपका पैसा वापस आ जाए, और अदरवाइज आप एक करके करोगे तो चांसेस है बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि कंपनी के पास पैसा है। ऐसा नहीं कि पास पैसा नहीं, अगर किसी से लड़ाई तब करो अगर उस लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं, अगर सामने वाले पैसे ही नहीं है, अगर उनके पास पैसे हैं और वो दे नहीं रहे, तो आपको ये समझिए सेम यही केस आपका जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है सबके अंदर चल रहा है। जो अपना आप समझो कहते थे कि हम किसी को रसिया के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितना भी सिस्टम था सारा का सारा इलीगल था, क्योंकि ना तो उन्होंने RBI की परमिशन ले रखी थी, ना उन्होंने SEBI की ले रखी थी, और अपना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वहां भी इन्होंने वायलेशन किया। फेमा के अंदर भी काफी सारे मतलब जो क्लॉजेज हैं, आप जितने भी एक्ट हैं सबके अंदर इनका वायलेशन था। तो उसी वजह से आप ये समझो इन लोगों को इन्हें लगा कि अगर पैसे वापसी नहीं देंगे तब भी गवर्नमेंट पकड़ेगी, क्योंकि पकड़ना इनका तय ही था, क्योंकि इन लोगों ने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कराई और जिस हिसाब से आगे कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करी, तो वो अपना कोई लीगली तरीका था ही नहीं, वो इलीगल था सारा का सारा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 28 फरवरी की डेट भी निकल गई, अब इन्वेस्टर क्या करें? देखिए दोस्तों आने वाले हफ्ते में और डेवलपमेंट होगी, पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट यही है कि सारे लोग इकट्ठा होइए और अपने लीडर से बात करिए, क्योंकि अब कंपनी से उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। बाकी कुछ आगे कोई डेवलपमेंट हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि माइंड क्रिप्टो के केस और मैं भी ललित चौधरी और उनकी टीम है पूरी 1 साल से आप सभी को वो ऐसे ही न्यूज दे रही है कि भाई इस महीने आएगा, इस महीने आएगा, इस महीने आएगा, आना कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं आगे चलकर कि अगले 5 दिन में 7 दिन में कुछ डेवलपमेंट होती है या नहीं होती, पर चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पर। और दोस्तों ये वीडियो के एजुकेशनल पर्पज से है, अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और प्लस में अपने जो लॉयर हैं उनसे जरूर कनेक्ट कर लें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इस चीज क्या है कि लोगों ने इतने हैवी अमाउंट इन्वेस्ट की, उसका क्या रीजन था? देखिए रीजन ये था जस्टिफाई कि ये लोग जो मंथली रिटर्न का वादा कर रहे थे 8%, 9%, 10% तक का था, तो सभी को देखो ये सोचा कि भाई हम 5 लाख 6 लाख का लोन लेते हैं, 20,000 की EMI आएगी और 20,000 की EMI हमारी 3 साल में 4 साल में चुक जाएगी, उसके बाद हमारे पास में मंथली इनकम आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगर इनका 9% का रिटर्न पकड़े 50,000 रुपए मंथली हो गए जिस आपसे कह रहे थे, तो 1 साल में आपका लोन चुक गया और लोन चुकने के बाद में आपकी मंथली इनकम फिक्स हो जाएगी। इसी चक्कर में लोग इनके जाल में फंसते चले गए और फंसने के बाद में जब इन्हें लगा कि पूरा लोगों ने नया इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है, रोटेशन नहीं हो पा रहा, तभी लोगों के जो स्कैम है सबके बाहर आ गए। थैंक यू सो मच।